वेलकम टू गुड स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जो भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए थे। आज ये उनका पार्ट 4 होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, 700 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी से आधी राशि प्राप्त करता है और बी सी से आधी राशि प्राप्त करता है, तो सी का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ए जो है वो बी से आधी राशि प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं ए, बी फिर सी। 3 आदमी है तो 3 ठो लिख लिए। कह रहा है ए बी से आधी राशि प्राप्त करता है। मान लेते हैं हम बी को 2 रुपया मिला है तो ए को कितना मिलेगा, आधी मिलेगा, तो 1 रुपया मिलेगा। फिर आगे कहा गया है कि बी सी से आधी राशि प्राप्त करता है, तो बी जो है वह सी से आधी प्राप्त करता है। तो यहाँ पे यदि हम मान लेते हैं कि यदि सी को 4 रुपया मिलेगा तो इसका आधा मिलेगा बी को 2 रुपया और ए का है 1 रुपया। तो ये आ गया रेशियो 1, 2 और 4 का। आगे कहा गया है तो सी का हिस्सा क्या होगा। चूंकि रेशियो है तो ये किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। तो चूंकि टोटल दिया गया है 700 रुपया, इसको हमें सी का हिस्सा निकालना है। तो सी का है 4 और ए बी का है 1 और 2, तो 4, 2, 6, 1, 7। 7 में जो 7 जो है ये सभी का हिस्सा हो गया। सी का हिस्सा कितना है, 4 है, तो इसको 4 से गुना करेंगे। ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुना 4, 100 गुना 4 बराबर 400 रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं सभी दोस्त को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन काम करें तो काम का कितना हिस्सा अभी शेष रह जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 15 दिन में करता है और बी जो है वो उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो यहाँ पे हम आगे लिख लेंगे। पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 15 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। तो ये ए जो है 15 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। बी 20 दिन में करता है तो 20 को कितना बार पढ़ेंगे तो 7 होगा, 3 बार पढ़ेंगे, मतलब कि 1 दिन में 3 काम करेगा। आगे कहा गया है कि ये जो दोनों है ए और बी, ये दोनों 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो 1 दिन में ये 4 काम कर रहे हैं और बी जो है 3 काम कर रहे हैं। तो 1 दिन में कुल कितना काम हुआ, 4 + 3 बराबर 1 दिन में 7 काम हुआ। और कहा जा रहा है कि ए और बी जो है 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो 1 दिन में 7 काम, तो 4 दिन में करेंगे तो 4 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 28। यहाँ पे हमें कुल काम करना है 60 और 4 दिन में दोनों मिला करके 28 काम कर चुके हैं। तो आगे कहा गया है कि बाकी जो है वो कितना काम बचा हुआ है। तो 60 में से 28 हो गया है तो बचा कितना है, 32 बचा है। कुल काम कितना है, जितना भी कुल काम है उसको हम नीचे डाल देंगे। तो नीचे डाल दिए हैं 60। जब हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 × 8 = 32 और 4 × 15 है 60, मतलब कि 8/5 जो है अभी भी काम बाकी है। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का,
दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है। भूपेंद्र जो है वो 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है। उसका भाई सुरेंद्र जो है वो को इतना ही रसगुल्ला खाने में 3 घंटे लगते हैं। यदि दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितने समय लेंगे? तो चूंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि भूपेंद्र जो है जितना रसगुल्ला खाता है उतना ही रसगुल्ला खाने में सुरेंद्र को उसका 3 गुना लग जाता है। तो कहने का मतलब ये कि यदि भूपेंद्र जो है 1 घंटा में 3 रसगुल्ला खाएगा तो सुरेंद्र जो है वो 3 रसगुल्ला खाने में कितना समय लगाएगा? 3 घंटा लगाएगा। तो वह 1 घंटा में कितना रसगुल्ला खाएगा? बस 1 रसगुल्ला खाएगा। जब भूपेंद्र 1 घंटा में 3 रसगुल्ला खाएगा तो सुरेंद्र जो है वो 1 घंटा में सिर्फ 1 ही रसगुल्ला खा पाएगा। तो यहाँ पे यदि ये दोनों खाना शुरू कर दे तो 1 घंटे में कितना खाएगा? 4 रसगुल्ला खाएगा। और यहाँ पे कहा गया है ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लेंगे? चूंकि पहले भूपेंद्र अकेले ही 32 रसगुल्ला खाता था, लेकिन अब जो है वो भूपेंद्र और सुरेंद्र दोनों मिलकर के 32 रसगुल्ले खा रहे हैं। तो पहले जो है ये भूपेंद्र का काम है 3, तो ऊपर में हो जाएगा 3, और अब जो है ये दोनों मिलकर खा रहे हैं। चूंकि ये जो दोनों सेम है 32-32, इसलिए इस 32 का हम कुछ नहीं करेंगे। इसका काम जो है 3 वो लिख लेते हैं, बटा में करेंगे। चूंकि अब दोनों खा रहा है तो 3 + 1 जो है वो हो जाएगा 4, तो बटा करेंगे 4। तो पहले तो ये 1 घंटा में खा रहा था, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो वो होता है 60 मिनट। अब हम इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 4 कम 4, 4 15 है 60, और गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 × 15 = 45। तो 45 मिनट है। यदि अब ये दोनों एक साथ खाएंगे तो 32 रसगुल्ले को खाने में 45 मिनट का समय लगेगा। तो उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति 8:5 है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगा दिया जाए तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आदमी जो है वो 1 दिन में 8 काम कर रहे हैं और लड़का जो है वो 5 काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलाकर के 1 दिन में कितने काम करेंगे? 13 काम करेंगे। और कह रहा है कि 40 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो कुल काम कितना हुआ? 40 × 13। और आगे कहा गया है यदि लड़के को अकेले काम पर लगा दिया जाए तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा? तो लड़का 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 कम 5, 5 8 40, और इन दोनों गुना करेंगे तो 13 × 8 = 104 दिन। तो मतलब कहने का ये कि यदि लड़का इस काम को अकेले करेगा तो ये काम 104 दिन में समाप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, एक किले में 540 आदमी के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, तो समान दर पर राशन कितने दिन तक चलेगा? तो यहाँ पे हम दोनों जो होगा वो कुल जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो हम पहले वाला का कुल निकाल लेते हैं। तो पहले वाला का कुल हो जाएगा 540
कह रहा है कि 160 दिन का है तो गुना करेंगे 160, ये बराबर हो जाएगा किसके, बाकी जो है वो बाकी का बराबर हो जाएगा। कहा गया है कि 10 दिन पश्चात उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि 10 दिन तक जो है वो 540 आदमी खाए होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 गुना 540, और कहा गया है कि 10 दिन के बाद जो है वो 60 लड़के और आ गए हैं। तो अब जो है ये कितना दिन तक चलेगा, तो 540 पहले था और 60 फिर से आ गया, तो ये हो जाएगा 600। कह रहा कितना दिन, तो दिन तो है नहीं, तो दिन को हम मान लेते हैं x, और जब हम 600 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600x। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 540 गुने 160, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। 16 चौका 64, हासिल 6, 16 पंचे 80, 6 86, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 0 0 प्लस 600x। तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 86,400 है, 5400 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 81,000, और जब हम भाग देंगे इसमें 600 से तो ये जो है ये वाला यहाँ पे आ गया है 600, 00 00 कट गया, 6 13 छक्के 78, बच गया 3 3 पे 0 30, 6 पच्चे 30, तो 135 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि समान दर पर राशन कितने दिन तक चलेगा, तो ये 135 दिन तक चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार 15 दिन में बना सकते हैं। वैसी ही 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक सूत्र होता है, वो ये होता है M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। M मतलब हो गया मेन, D मतलब होता है डे, और W मतलब होता है वर्क, और कहीं कहीं पे MDH भी होता है, तो वहाँ पे H जो होता है वो होता है आवर। तो यहाँ पे हम आगे लिख लेंगे 40 आदमी है तो लिखेंगे 40, 4 मीटर ऊंची दीवार है, मतलब क्या ये 4 मीटर जो है ये इतना काम हो रहा है 4 मीटर, और कहते हैं कितने दिन में, 15 दिन में, तो 15 से गुना करेंगे, काम हो रहा है 4 मीटर, तो वर्क को नीचे लिख देंगे 4, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो कहा गया है 5 मीटर ऊंची दीवार, तो ये 5 मीटर वर्क हो गया तो 5 चला जाएगा नीचे। 6 दिन में बनाने के लिए कितने आदमी लगेंगे, तो 6 डे जो हो गया तो 6 चलेगा ऊपर, और आदमी तो है नहीं तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, पहले हम इसको काट लेते हैं, तो 4 दहें 40, तो ये हो जाएगा 15 गुना 5 गुना 10, तो ये हो जाएगा 750 बराबर 6x। जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 12 छक्का 72, 3 पर 0 30, तो 6 पच्चे 30, 125 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 6 दिनों में बनाने के लिए 125 आदमी की आवश्यकता होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 16 घोड़े या 12 बैल 30 दिन में एक 14.4 क्विंटल जई उपभोग करते हैं। 5 दिन में 4 घोड़े और 2 बैल कितने क्विंटल जई खाएंगे।
तो यहाँ पे दिया गया है कि 16 घोड़े या फिर 12 बैल। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यदि हम काटेंगे 4 से तो हो जाएगा 4 चौका 16 बराबर 4 तिया 12, काटेंगे तो हो जाएगा ये 4 घोड़ा बराबर 3 बैल। मतलब कि या तो हम घोड़ा को मान लें या फिर बैल को मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम बैल को मान लेते हैं। कहा गया है कि 12 बैल है 30 दिन में 14.4 कुंटल जय उपभोग करते हैं। तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा, M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। तो यहाँ पर है 12 बैल है तो मान लेते हैं 12 बैल को यहाँ पर हम मान रहे हैं। 30 दिन है तो लिखेंगे 30, और यहाँ पे जो 14.4 कुंटल जो है ये उपभोग कर रहा है, मतलब कि ये इसका वर्क हो रहा है 14.4। यहाँ पे हम बटा करेंगे 14.4 बराबर ये किसके हो जाएगा, कह रहा है 5 दिन में। तो गुना करेंगे 5 से, गुना 4 घोड़े और 2 बैल। तो चूंकि हम यहाँ पे बैल को माने हैं, यहाँ पे घोड़ा को भी हम बैल बनाएंगे। तो 2 बैल है तो यहाँ पे कोष्ठ में देंगे 2, घोड़ा है तो घोड़ा के लिए क्या आ जाएगा प्लस 4 घोड़ा बराबर 3 बैल होता है। यहाँ पे 4 घोड़ा है तो 4 घोड़ा कितने बैल के बराबर होंगे, 3 बैल के। तो ये भी बैल है तो यहाँ पे ले लेंगे बैल, तो ये 3, 2 + 3 बटा यहाँ पे कह रहा है कि कितने क्विंटल जय खाएंगे। तो यहाँ पे तो कितना खाएगा ये तो है नहीं, तो इसको मान लेते हैं हम x। अब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव पहले हटाते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर में 10, तो ये हो गया 312, काटेंगे तो 12 12 है 144। तो जो आगे हो जाएगा, अब फिर से काटेंगे तो ये है 5 और यह है 3 + 2 बराबर 5, तो 25 होता है। 25 को काटेंगे 300 से तो 25 से कम 25 बच गया, 5 पर 0 50, तो 25 दूना 50, तो 12 बटे 12 x बराबर हो जाएगा 12 बटा 12 बराबर 1। चूँकि जहाँ पे बात हो रही है क्विंटल की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 क्विंटल। कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 क्विंटल। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे काम करके काम को 12 दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा, M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2। यहाँ पे है 10 आदमी, मेन है 10 तो लिखेंगे 10। 6 घंटे है, यहाँ पे आवर है तो MDH लगेगा, 10 गुना 6 गुना कह रहा 18 दिन में कर रहा है, तो ये 18 दिन हो गया। वर्क कितना है, कुछ नहीं है, मतलब कि ये वर्क 1 है, बराबर हो जाएगा। आगे दिया गया 15 आदमी, तो 15 लिख लेंगे। कितने घंटे है, मतलब घंटा नहीं दिया गया है, तो घंटा की जगह पर हम लिख लेंगे x गुना कह रहा है 12 दिन में समाप्त होगा, तो ये हो जाएगा 12 बट्टा में वर्क कितना है नहीं दिया गया, मतलब कि 1 वर्क है। अब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 पच्चे 15, ये 5 दूना 10 होता है और यहाँ से ये 10 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, ये 6 बचा हुआ है, यहाँ पे x बराबर 6 जो होगा ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये 15 आदमी जो है 6 दिन जो है प्रतिदिन काम करेगा, तो ये काम जो है 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर हर रोज़ के करंट अफेयर डाले जाते हैं। यदि आप डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में 6 घंटे काम करके 30 बढ़े 12 दिन में 750 कुर्सियाँ बना सकते हैं। तो
तो ये भी है MDH वाला पे। तो पहले हम इतना को हल कर लेते हैं। तो कितना है, 6 घंटे काम कर रहा है, तो लिखेंगे 6, 30 बढ़े है तो लिखेंगे गुना 30, 12 दिन में कर रहा है तो गुना करेंगे 12 से। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 750 कुर्सियाँ बना सकते हैं। तो 750 जो है ये इनका वर्क हुआ। तो वर्क क्या होता है, तो वर्क बट्टा में होता है, तो बट्टा में दे देंगे 750। आगे कहा गया है एक दिन में, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, एक दिन में है तो एक को लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, बात बराबर हो जाएगा। 9 घंटा काम करके तो लिखेंगे 9 गुना 24 बढ़े है तो गुना करेंगे 24 से। 11-25 समान कुर्सियाँ बनाने में कितने दिन लगेंगे, तो दिन तो है नहीं तो दिन को मान लेते हैं हम, गुना x बट्टा कितना है 1125 कुर्सियाँ, तो 1125 हो जाएगा। तो अब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यदि हम इसको पढ़ेंगे तो ये होता है 375 दुना 750 और 375 दिया 1125, तो ये एक बार में कट गया। तो अब हम यहाँ से काटेंगे तो 12 कम 12, 12 दुना 24, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो 3 दुना 6 दुना 12, तो 30 गुना 6 बटे 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 15 है 30। तो यहाँ पे जो है 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। हम इसी टाइप की वीडियो हर रोज लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।